हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं एसटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी ही इसके बारे में एग्ज़ाम की डेट भी फाइनल कर दी जाएगी। तो हम एसटेट के बारे में बात करते हैं कि एसटेट क्या है और इसके लिए कितने लेवल हैं और इसके बारे में फुल डिटेल जानते हैं। एसटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है HBSC, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। HBSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। एचटेट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 जो कि PRT के लिए रहता है, प्राइमरी टीचर के लिए, क्लास 1 to 5th। लेवल 2 TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए होता है, क्लास 6 to 8th। और लेवल 3 जो होता है वो PGT टीचर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए होता है और इसमें जो टीचर बनते हैं वो क्लास 9 to 12th के लिए बनते हैं। तो ये थे इसके 3 लेवल, लेवल 1, 2 and 3। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है। जो लेवल 1 का सिलेबस रहता है, एग्जाम सिलेबस, उसमें आपके पास 5 सेक्शन होते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले सेक्शन में CDP आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 मार्क्स का रहता है। फिर आपके पास 2 लैंग्वेजेज होती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हिंदी रहती है और लैंग्वेज 2 आपके जो सेकंड है वो इंग्लिश की होती है। दोनों के 15-15 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें हमारा जर्नल स्टडीज आता है। जर्नल स्टडीज के अंदर क्वांटम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके और अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं जो कि 30 मार्क्स का होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है लेवल 1 के अंदर 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चंस EVS के, अगर हम साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेवल 1 के अंदर जो टाइमिंग होती है क्वेश्चंस को करने के लिए वो 2.5 घंटे की होती है, 2 घंटे 30 मिनट की। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इज हियर। ओके, इसी तरीके से अगर लेवल 2 की हम बात करें TGT के लिए, लेवल 2 के अंदर सेम चीज़ें रहती हैं, वही 30 मार्क्स का CDP, लैंग्वेज 1 हिंदी 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ऑल्सो 15 मार्क्स। और यहाँ पे जर्नल स्टडीज़ में क्वांटम एप्टीट्यूड, जर्नल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, हरियाणा जीके, अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 मार्क्स के। और यहाँ पे जो 30 मार्क्स हमने लेवल 1 में डिवाइड किए थे मैथमेटिक्स और EVS में, यहाँ पे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स से, चाहे साइंस से, चाहे सोशल स्टडी से, इंग्लिश से, हिंदी से, उसी सब्जेक्ट के आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे बनता है आपका 150 क्वेश्चंस। इसी तरीके से लेवल 3 के अंदर बिल्कुल सेम TGT वाला ही पैटर्न रहता है। PGT की में भी, PGT में आपके CDP होगी 30 मार्क्स की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और जर्नल स्टडीज़ में आपके आ जाएंगे 30 क्वेश्चंस, हरियाणा जीके, अवेयरनेस और रीजनिंग, इन सब के। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसके होंगे 60 क्वेश्चन। जैसे आप बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या सोशल स्टडीज़ से, जिससे भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी से या कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक आप पेपर दे रहे हैं तो उसके 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और टोटल 150 क्वेश्चंस। सभी के अंदर टाइमिंग 2:30 यानी 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होगा।
हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे 60% मार्क्स आपको लेने ही होंगे। टोटल पेपर के अंदर 150 मार्क्स के पेपर के अंदर 60% मार्क्स यानी 90 मार्क्स आपको नीडेड है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं और डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है कोई, उसको 55% मार्क्स की यहाँ पे नीड होगी यानी कि 82 मार्क्स। कंडीशन ये है कि उसका हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। अगर हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, इन्हीं में से किसी का भी, या वो अदर स्टेट के हैं, तो उनको वहाँ पे 60% मार्क्स ही लेने होंगे यानी 90 मार्क्स उनके क्वालिफिकेशन के लिए नीडेड होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ सिलेबस क्या कुछ रहेगा, हर एक लेवल के लिए हम सिलेबस की बात करेंगे। जो यहाँ पे लेवल 1 के लिए सिलेबस रहने वाला है, उसके अंदर जो HBSC की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उसमें 1st to 5th क्लास तक का सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन जो उसका डिफ़िकल्टी होगा, डिफ़िकल्टी लेवल 10th लेवल की बुक्स तक का हो सकता है वहाँ पे, यानी कि आपको मेनली 10th लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, लेवल 2 के स्टूडेंट्स को 6 to 10th की HBSC की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स को पढ़ना है, लेकिन उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो उनके एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाएगा वो 12th लेवल तक की बुक्स से आ सकता है। और यहाँ पे मोस्टली 12th लेवल तक का ही मेंशन है, बट समटाइम वो उसका जो लिंकेज है या डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक भी चली जाती है। और जो लेवल 3 का सिलेबस है उसके लिए आपको 9 to 12th की बुक्स को पढ़ना है, और साथ में जो आपके एग्ज़ाम पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल है या आपका जो पेपर का क्वेश्चन का लिंकेज है वो कहाँ तक हो सकता है, वो पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपने बुक्स पढ़ी हैं वहाँ तक भी उनका आपको सिलेबस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस टाइम पे जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो हमारे हरियाणा बोर्ड के स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, और उसके बाद जो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं मेनली हमारा फोकस उस लेवल तक होना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितना ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे क्वेश्चन के लेवल हर ईयर इंक्रीज कर रहा है। हर बार आपको डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ ना कुछ परसेंटेज हाई देखने को मिल रही है पीछे के ईयर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया लेवल 1 में आप पढ़ने तो 1st to 5th की बुक तो कंपलसरी है ही, उस तक आपको उसके बाद 10th के लेवल तक की बुक्स भी आपको पढ़नी है। लेवल 2 में 6 to 10th की बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ पे आपका डिफ़िकल्टी लेवल या आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो 12th लेवल और समटाइम ग्रेजुएशन लेवल तक का भी चला जाता है। इसी तरीके से लेवल 3 में 9 to 12th की बुक्स तो कंपलसरी हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की टॉपिक्स भी आपको कंसीडर करने होंगे जो कि आपके 9th या 12th की बुक्स के अंदर हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने 6 to 10th की बुक पढ़ी, उनके अंदर जो टॉपिक है ना उन्हीं टॉपिक्स को उठाएगा वो 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग, या 9th या 12th में जो टॉपिक्स आए हैं उन्हीं को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक से रिलेट करेगा। ये नहीं कि सीधा ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक उठा लेगा और उनका कहीं भी जो मेंशन है वो 9th या 12th की बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा।
तो ये हमारा सिलेबस इन्हीं बुक्स के अंदर से हमें और इन्हीं लेवल्स के अंदर से हमें पिक करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका क्या लेवल रहेगा या वो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, जो इसके ऊपर होगा एज ग्रुप से रिलेटेड होगा वो फोकस, जैसे कि फोकस विथ एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर लेवल 1 6 to 11 years एज ग्रुप, for TGT level 2 11 to 16 year एज ग्रुप स्टूडेंट्स, एंड फॉर PGT 16 to onward एज ग्रुप के स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उनको हमें पढ़ाते टाइम किस तरीके के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं या उनको पढ़ाते टाइम किस तरीके की डिफिकल्टीज आएंगे, उनको किस तरीके से हमें रिजॉल्व करना है। और जो मेन फोकस होगा वो हमारा किस पे होगा कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, उनको पढ़ाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके माइंड की साइकोलॉजी को हम कैसे स्टडी करें, उनको पढ़ाते टाइम या उनको पढ़ते टाइम जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उनको दूर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे उनका मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, उनका मेन फोकस होगा कि जब हमारे इंट्रैक्शन का जो मीडियम है उसमें हमारी प्रोफिशिएंसी कितनी है, मतलब हम हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो कितना अच्छे से बात कर पा रहे हैं, हमें हिंदी का मेन कितना नॉलेज है वहाँ पे, इंग्लिश का कितना नॉलेज है, वो जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम जीके या जीएस की बात करें, जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो उनका जो मेन फोकस होगा, फोकस विल बी ऑन द एलिमेंट्स ऑफ मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जर्नल नॉलेज रिगार्डिंग टू द हरियाणा जीके, हरियाणा स्टेट के बारे में जो भी आपकी नॉलेज है उसको वो चेक करना चाहेंगे। और फिर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो आप किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है आपके अंदर, आपका कंसेप्ट पे कितना पकड़ है, और उस सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपसे पूछी जाती है वहाँ पे, उस सब्जेक्ट की पेडागोजी की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, ये सब चेक करने के लिए। तो ये मेन चीज़ें उसके अंदर आपके रहेंगी। तो ये था हमारा एचटेट के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप सो ये आपको पसंद आएगा।